मैंने अब फजर की नमाज भी अदा कर ली थी और मैं उसके बाद घर के कामकाज में लग गई थी। बहरहाल सुबह की शुरुआत वैसी ही हुई थी जैसे मैं पहले किया करती थी। मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी तो मैंने ही जमाल और अमजद दोनों का नाश्ता तैयार कर लिया था। अमजद आज उठे तो बहुत खुश थे और कहने लगे, अच्छा तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है, मतलब आज तुम जल्दी उठ चुकी हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उस ख्वाब को लेकर बड़ी परेशान थी कि आखिर वो सांप नुमा जो भी चीज़ थी वो मुझसे इतना लगाव क्यों रख रही थी और वो मेरे करीब क्यों नहीं आ पा रहा था। ऐसा लग रहा उसको देखकर कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। बहरहाल दिन की शुरुआत तो हो ही चुकी थी। अमजद और जमाल घर से निकल चुके थे। 12 साढ़े 12 बजे तक मैंने पूरा काम निपटा लिया था और उसके बाद रोज़ की तरह ही मुझ पर आज हल्की हल्की सी गशी तारी हो रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ क्योंकि मेरा बदन आज टूट रहा था। मैं थोड़ी देर आराम करने की गरज से लेटी ही थी कि मेरी नींद लग गई और फिर से मुझे आज दिन में ही वो ख्वाब दिखने लगा और आज वो सांप नुमा जो भी चीज़ थी वो मेरे करीब आकर मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। आज वो मेरे करीब आ चुका था। मैंने उससे आज पूछ ही लिया कि तुम कौन हो, तो वो कहने लगा मैं एक जिनज़ादा हूँ। जैसे ही मैंने जिनज़ादे का नाम सुना तो मैं हैरत करने लगी। तो मैंने उससे पूछा जिनज़ादे हो तो फिर मेरे ख्वाब में तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगा कि तुमने जिस नागिन को, जिस सांप को एक तरफ रास्ते से उठाकर रखा था वो मेरी मोहब्बत, मेरी महबूबा थी और हम दोनों जोड़े से हर जगह घूमते थे। एक दिन मैं किसी मकसद की वजह से कहीं दूर गया हुआ था तो मैंने आकर जब देखा तो मेरी नागिन को मेरी मोहब्बत को मैंने रोड पर ज़ख्मी हालत में पाया और किसी गाड़ी ने उसकी कुचल दिया था, इसलिए वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और वो मर गई। लेकिन मैं उसे उठाकर साइड में भी नहीं ले जा सकता था क्योंकि मैं एक सांप के रूप में था। मेरे पास माना बहुत ताकत है लेकिन मैं दुनिया में उस ताकत को इस तरह से जाहिर नहीं कर सकता कि मैं अपने असल रूप में दुनिया के सामने आ जाऊं, क्योंकि इसकी हम लोगों को मनादी है। मैं एक जिन्नाती कबीले से ताल्लुक़ रखता हूं और वो मेरी मोहब्बत, मेरी महबूबा थी और हम दोनों खुशहाली से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन न जाने किसकी नज़र हमारे इस खूबसूरत जोड़े को लग गई और मेरी महबूबा मर गई। मैंने उस दिन अपनी आंखों से देखा कि सारे लोग उसे देख देख कर निकल रहे थे लेकिन किसी में भी इतनी इंसानियत नहीं थी कि कोई उस सांप को, मरे हुए सांप को ही एक साइड कर दे। लोग हमें देखकर मारने की कोशिश करते हैं या हमसे डरते हैं, लेकिन हर सांप जानवर नहीं होता, बल्कि कई सांप हमारे कबीले से भी होते हैं जो इस रूप में दुनिया में घूमते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और हम दोनों भी उनमें से एक ही थे। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि इंसान इतने जालिम होते हैं कि किसी मरे हुए जानवर को भी एक साइड करना भी नहीं समझते। मेरी महबूबा पर कई गाड़ियां चढ़कर निकल गई मेरी आंखों के सामने, लेकिन किसी ने भी उसे साइड में नहीं किया। एक तुम ही थी जिसने मेरी मोहब्बत, मेरी महबूबा को साइड में किया। और उसके बाद मैं उसके पास आकर रो रहा था तो मैंने तुम्हें दूर से देखा था कि तुम हमें देखकर गमज़दा थी और तुम समझ चुकी थी कि हम दोनों जोड़े से थे और मैं इसके गम में हूँ। मुझे तुम्हारी इंसानियत देखकर बहुत अच्छा लगा था। इतने सारी भीड़ में एक तुम ही थी जिसने इंसानियत दिखाकर मेरी महबूबा को एक साइड में किया था और बाद में मैंने उसे दफन भी कर दिया। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ और तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। तुम वाकई में एक अच्छी इंसान हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने हमारी मदद की। उसके बाद उस जिनज़ादे ने अचानक अपना हवा में हाथ उठाया और उसके हाथ में एक लाल कलर की पोटली आ गई। वो पोटली वो मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, ये मेरी तरफ से बतौर तोहफ़ा तुम्हारे लिए, इसे कबूल कर लो, इसे इनकार करके मेरी तौहीन ना करना। ये मैं तुम्हें सच्चे दिल से दे रहा हूँ, मेरा तोहफ़ा है तुम्हारे लिए कि तुमने हमारी इतनी मदद की। पहले तो मैं घबरा गई थी कि ये क्या देने वाला है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर इसको मुझे नुकसान पहुंचाना होता तो ये मुझे कब का पहुंचा देता। इसलिए मैंने वो पोटली कबूल कर ली और मैंने वो पोटली जैसे ही कबूल की और मेरे हाथ में ली, उसके बाद अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने घड़ी की तरफ उठते से ही देखा तो आज फिर से 3 बज रहे थे और मेरी ज़ोहर की नमाज आज भी छूट चुकी थी। मैं अफसोस कर रही थी कि आज फिर मेरी नमाज छूट गई, लेकिन तभी मुझे वो ख्वाब का ख्याल आया और जैसे ही मैंने अपने हाथ की तरफ नज़र की तो वो लाल कलर की पोटली अभी भी मेरे हाथ में थी जो मैंने ख्वाब में देखी थी, जो उस जिनज़ादे ने मुझे दी थी। मैं तो हक्का बक्का रह गई और पूरा के पूरा ख्वाब मेरी आंखों के सामने अब पिक्चर की तरह चलने लगा और मुझे यकीन हो गया कि ये जो मैं ख्वाब देख रही थी ये ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी। वो सच में एक जिनज़ादा है और वो नाग के रूप में ही यहाँ पर घूमता रहता है और वही मुझे इतने दिन से दिखाई भी दे रहा था और वही था जिसकी मौजूदगी शायद मुझे महसूस होती थी। बहरहाल मैंने वो पोटली देखी तो मुझे उस पोटली में से खन खन की आवाज़ आने लगी थी। मैंने जैसे ही उस पोटली को खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी के फटी रह गईं, क्योंकि उस पोटली के अंदर तो सोने के सिक्के थे। मैं हैरान और परेशान हो गई, पसीने में तरबतर हो गई। इतना सोना मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था जो इस पोटली में अभी मौजूद था। अगर इसको तोला भी जाए तो वज़न के हिसाब से तकरीबन ये सोना
तकरीबन आधा किलो से 3 पाव के बीच में था, यानी इतना सोना कि जिससे कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी आसानी से बसर कर सकता है। इतना सोना तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था एक साथ। बहरहाल मैंने उस पोटली को छुपाना ही सही समझा, क्योंकि अगर मेरे शौहर देख लेते तो खामखा हमारे बीच में लड़ाई हो जाती और वो मुझ पर शक भी करते कि इतना सोना तुम्हारे पास कहाँ से आया। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग थे। हमने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ जेवरात में ही सोना देखा था, और इतना सोना जिससे हमें शादी के वक्त साज सजावट करके भेजा जाता है, जिसमें एक मंगलसूत्र, एक हार और कुछ अंगूठी वगैरह होती है। लेकिन ये तो इतना सोना था कि इससे कई तरह के जेवरात बनाए जा सकते थे, और इतना ज़्यादा सोना था कि कोई भी इंसान इससे लखपति करोड़पति बन सकता था। बहरहाल मैंने अपने शौहर के डर से उस पोटली को छुपा दिया था, लेकिन मैं दिल ही दिल खुश भी हो रही थी, क्योंकि मेरे को जिनज़ादा इतना ज़्यादा सोना देकर गया था, वो भी तोहफे के तौर पर। अब मुझे बेसब्री से रात का इंतज़ार था, और मैं यही सोच रही थी कि आज ख्वाब में आकर वो जिनज़ादा मुझे देखती हूँ क्या बताता है। वाकई में वो जिनज़ादा मुझसे बहुत खुश है, तभी उसने मुझे इतनी बड़ा तोहफ़ा दिया है, इतने सारे सोने के सिक्के दिए हैं ताकि मैं अच्छे से अपना ज़िंदगी बसर कर सकूं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी नेमत दिलवा दी है। बहरहाल दिन भर ये काम करती रही, अपनी नमाज वगैरह अदा की, जमाल को लेकर स्कूल से आई और उसके बाद खाना वाना बनाने में लग गई। आज मेरे जहनो गुमान में सिर्फ वो जिनज़ादा ही घूम रहा था जिसने मुझे इतना बड़ा तोहफ़ा दिया था। शाम को जब अमजद घर आए तो मैं बहुत खुश दिख रही थी। अमजद मुझे देखकर बोले कि क्या बात है, आज तो बहुत खुश दिख रही हो। मैंने कहा कुछ भी ऐसी बात नहीं है, बस मुझे खुशी हो रही है। लेकिन जब मैंने अमजद के चेहरे की तरफ देखा तो वो कुछ परेशान से दिख रहे थे। मैंने कहा अमजद आप परेशान हैं? तो अमजद कहने लगे हाँ, काम को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी चल रही है, जिसकी वजह से काम ठीक से चल नहीं रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो जाएगा। अमजद बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने सोचा एक पल के लिए कि अमजद को उन सोने की सिक्कों के बारे में बता दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि अमजद मुझ पर ही शक करने लग जाए और मुझ पर बरस पड़े कि इतना सोना तुम्हारे पास कहाँ से आया, तुमने किसी से लिया है क्या। इसीलिए मैंने उन्हें बताना सही नहीं समझा। मैंने अमजद को तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह सब ठीक कर देगा, अल्लाह हमारे अच्छे दिन ज़रूर लाएगा, अमजद आप फिक्र मत कीजिए। अमजद मेरी तसल्ली से थोड़े खुश हुए और कहने लगे हाँ तुम सही कहती हो, हमें नाउम्मीद या मायूस नहीं होना चाहिए। अमजद का उतरा हुआ चेहरा देखकर मैं भी परेशान हो चुकी थी। मैं इतनी मजबूर थी कि इतने सारे सोने के सिक्के होने के बावजूद भी अमजद की किसी तरह से मदद नहीं कर सकती थी। फिर अचानक से मुझे उस जिनज़ादे का ख्याल आया। मैंने सोचा कि अगर फिर से वो मुझे ख्वाब में आया तो मैं अमजद के बारे में ज़रूर उनसे बात करूंगी और कहूँगी कि अमजद बहुत परेशान है, आप हमारी कुछ मदद करें। बहरहाल रात हो चुकी थी, लेकिन आज मुझे नींद आने की बजाय नींद मेरे आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। आज मुझे नींद आने को राज़ी नहीं थी। शायद ये मेरी खुशी के बाइस था कि वो जिनज़ादे ने मुझे इतना अच्छा तोहफ़ा दिया है और मैं बेसब्री से नींद का इंतज़ार कर रही थी, इसलिए मुझे शायद आज नींद नहीं आ रही थी। बहरहाल रात के 12-1 बज चुके थे और नींद थी जो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद मैं कुछ विर्दो वज़ाइफ पढ़ने लगी और मेरी आहिस्ता आहिस्ता नींद लगने लगी। आंखें बोझल हुई और मैं नींद की आगोश में चली गई और मेरी उम्मीद के जैसा ही मुझे ख्वाब में वो जिनज़ादा मिल ही गया। उसके बाद वो जिनज़ादा मेरे पास आया और कहने लगा कि आप कैसे हैं। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। तो वो कहने लगे कि आपको किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए या फिर आप किसी भी परेशानी में हो तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। आपने मेरी महबूबा की जिस्म को मुझ तक पहुँचाया था, मैं आपका वो एहसान कभी नहीं उतार सकता। आपने जो इंसानियत दिखाई वो आजकल इंसानों में बहुत कम पाई जाती है। मैं उसके सामने अब मायूस सी खड़ी थी। तो वो कहने लगा आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। तो मैंने अमजद का सारा वाक़या उन्हें बयान कर दिया और कहा कि आपसे अगर हो सके तो हमारी कुछ मदद कर दीजिए। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, आखिर आप हमारे अजीज़ हैं, अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो किसकी मदद करेंगे। मैं आपके शौहर की मदद ज़रूर करूँगा। देखिए कुछ दिनों में ही आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी आपके शौहर के हवाले से। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद अचानक वो हवा में किसी धुएं की मानिंद गायब हो गए और उसके बाद मेरी आंख भी खुल गई। जब मेरी आंख खुली तो फ़जर की अजान के थोड़े ही वक्त पहले खुली थी। मैंने सोचा फ़जर की नमाज़ अदा कर लूँ, इस वजह से मैं उठी, लेकिन हाथ पैर इतने ज़्यादा टूट रहे थे, इतने ज़्यादा अकड़न मेरे बदन में थी कि मेरी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर लेट कर थोड़ा वक्त बाद उठकर फ़जर अदा कर लूँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही मैं सोई उसके बाद सीधे मेरी आंख सुबह 8:30 बजे खुली। ये तो शुक्र है कि अमजद से पहले मैं उठ गई। तो मैंने नाश्ता वगैरह तैयार किया और जमाल और अमजद के लिए नाश्ता भी बना लिया और जमाल और अमजद के लिए दिन का लंच भी तैयार कर दिया था।
जमाल और अमजद दोनों उठ चुके थे और अब दोनों ही ऑफिस और स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे। उसके बाद वो दोनों जब चले गए तो मैं अब बेसब्री से अमजद की तरफ से कोई खुशखबरी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उस जिनज़ादे ने मुझे साफ तौर पर यह कह दिया था कि कुछ दिन में आपको आपके शौहर की तरफ से बहुत सारी खुशखबरियाँ मिलेंगी। आज मैंने दोपहर में ही उस पोटली को वापस से खोलकर देखा था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सपना था या हकीकत। इसलिए मैंने उस पोटली को दोबारा खोल के देखा तो वाकई इसमें सोने के सिक्के मौजूद थे और वो इतनी ज़्यादा तादाद में थे कि मैं उन्हें देखकर खुश हुए जा रही थी। अब मुझे इंतज़ार था अमजद की तरफ से खुशखबरी का, ताकि मैं पूरी तरह से यकीन कर सकूं कि जो कुछ मैं ख्वाब में देख रही हूँ, बोल रही हूँ और जो कुछ जिनज़ादे की तरफ से सुन रही हूँ वो सब हकीकत है और वाकई वो जिनज़ादा हमारी मदद कर रहा है। अब मुझे उस जिनज़ादे से एक तरह की उनसियत हो चुकी थी। मुझे उससे एक तरह का ऐसा अपनापन महसूस होने लगा था कि मैं उससे घबरा रही या डर नहीं रही थी, बल्कि मैं उसे अब अपना मददगार ही मान रही थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था मैं सिर्फ एक ही पहलू को देख रही हूँ। मुझे ये भी सोचना चाहिए था कि अगर मैंने उस जिनज़ादे की बात नहीं मानी, उसने कुछ मुझसे बात कही, तो फिर क्या होगा। बहरहाल जब खुशी के पल आते हैं तो इंसान सारी चीज़ों को भूलकर सिर्फ खुशी को एंजॉय करने में ही लगा रहता है, और मैं भी वही कर रही थी। अब मुझे बेसब्री से अमजद का इंतज़ार था। रात हुई, सारे दिन के काम निपटा कर जब मैं रात को अमजद का इंतज़ार कर रही थी, अमजद आए। आज उनके चेहरे पर साफ खुशी नुमाया हो रही थी और उन्होंने मुझसे आते ही कहा, तुम जानती हो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है रुबीना। आज मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जिससे महीने भर की कमाई की रिकवरी हो जाएगी। उसके लिए मुझे खुद माल मंगवाना पड़ेगा और उस पार्टी को भेजना पड़ेगा। बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है कि हमारे महीने भर की जो आमदनी होती है वो इस ऑर्डर में ही कवर हो जाएगी। अमजद खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया और बहुत खुशी से हंसे जा रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि हाँ अमजद, मैं जानती हूँ आपकी खुशी देखकर ही मुझे लग रहा है कि हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। तो वो कहने लगे, अगर ऐसे ऑर्डर हमें महीने में 5-10 भी मिल जाएं तो आप जानती हो रुबीना हमारे हालात क्या से क्या हो सकते हैं। मैंने कहा, हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपके जो भी दिली जायज़ मकासिद हैं वो सब पूरी हो जाए और हम इसी तरह खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करें। लेकिन मैं दिल ही दिल में उस जिनज़ादे का भी शुक्र अदा कर रही थी, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। मैं बहुत खुश थी और जिनज़ादे का शुक्र अदा कर रही थी। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।